यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू की कमीशन ये बात कहती है। इस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर। अगर भारत चुप रहेगा तो ये इतिहास में दस्तावेज होगा। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने धमकी दी थी कि 350% टैरिफ हम लगा देंगे। और उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और उसमें पाकिस्तान की सेना को बढ़त की बात की गई है और चाइना का इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। ये चारों चीजें भारत के लिए बहुत ही डैमेजिंग है, भारत सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग है। इस नहीं है और मुझे शायद उम्मीद थी कि कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आएगी। ये जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका का एक ऑफिशियल दस्तावेज है, एक आधिकारिक औपचारिक दस्तावेज है। और इसमें दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर लगता है कि भारत सरकार को वाकई में चिंतन भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और इसके बारे में अमेरिका से अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहिए। एक, पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, जो नरसंहार हुआ, धर्म पूछकर लोगों की जानें ली गई, उसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है या उसका कमीशन ये कह रहा है कि दरअसल ये एक इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि दरअसल जो भारत पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड या पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित या पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो नरसंहार था, उस थ्योरी को ये पूरी तरीके से खारिज करता है और ये पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल कश्मीर के अंदर जो पृथकतावादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, ये उनके द्वारा किया गया एक हमला था। अब भारत लगातार इस मसले के ऊपर अपने बातों को कहता भी रहा है और पाकिस्तान पर उसने तीखे हमले भी किए और यही कारण था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए था। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते भी रहे कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। अब अगर ये इंसर्जेंट अटैक है और अगर भारत सरकार इस रिपोर्ट को मान ले या इससे सहमति जता दे तो भारत सरकार की जो पूरी नीति थी, भारत सरकार का जो पूरा पक्ष था, वो एक तरीके से अंडरमाइन हो जाता है या ये कह सकते हैं कि भारत सरकार को एक तरीके से झूठा साबित करने की कोशिश यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू की कमीशन ये बात कहते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत सरकार को इसका फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए और भारत सरकार को, मोदी सरकार को इसके प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करनी चाहिए थी और अगर अमेरिका के राजदूत जो इस वक्त हैं उनको बुला के ये बात स्पष्ट करनी चाहिए और अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर, ये दो चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है जो भारत बार बार, हालांकि भारत ने खुलकर कभी इसका जिक्र नहीं किया, भारत का मतलब भारत सरकार ने कभी इस बात का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। दूसरा, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इन दोनों चीजों को पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस चाइनीज वेपनरी, यानी दोनों चीजें इसमें कि वो चीन के इन्वॉल्वमेंट को एस्टैब्लिश करता है। दूसरी बात, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, यानी भारत के ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री की जो कामयाबी है, ये दो बातें हैं इसमें। जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया, उनके 9 जो एयर जो हवाई अड्डे थे उनको नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा एयर डोमिनेंस था वो पूरी तरीके से तहस-नहस हो गया और उसको झुठलाने की कोशिश। अगर ये इस बारे में अगर भारत चुप रहेगा तो ये इतिहास में दस्तावेज होगा, दर्ज होगा और भारत जब भी इतिहास में इसके बारे में रिसर्च की जाएगी तो बार बार यही बात खुलकर सामने आएगी। अगर कोई अमेरिकन जर्नल्स के माध्यम से बात करने की कोशिश करेगा या अमेरिकन आर्काइव्स के बारे में कोई रिसर्च करने की कोशिश करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर अगर कोई थीसिस लिखने की कोशिश करेगा तो उसमें यही बात खुलकर सामने आएगी कि जो अमेरिकी सूत्र है या जो अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है कि दरअसल पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा था और उसका बड़ा कारण ये था कि चीन का उसमें सहयोग था। जबकि हम भारतीयों को अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान के जो सेना थी उसके दांत खट्टे किए गए, उसको एक तरीके से हम कहें उसको सबक सिखाने की कोशिश की गई और हम काफी कामयाब भी उसमें हुए।
उसमें अगर ये दोनों चीजों का प्रतिकार अगर नहीं होगा तो फिर ये इतिहास में एक गलत दस्तावेज बनेगा और गलत तरीके से दर्ज होगा। मोदी जी इस पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे उस पर तो सवाल मैं करूंगा, लेकिन ये रिपोर्ट आई क्यों, क्या इनका उद्देश्य है लाने का? देखिए, अमेरिका के अंदर जो तमाम एस्टैब्लिशमेंट जो तमाम कमीशन हैं वो समय समय पर रिसर्च करते रहते हैं, अपनी रिपोर्ट करते, एक तरीके से कह सकते हैं ये उनका थिंक टैंक है। और ये थिंक टैंक अमेरिकी विदेश नीति का एक हिस्सा भी होता है और अमेरिकी समाज को और अमेरिका को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसकी दिशा में वो उसका एक अन्वेषण भी करते हैं और उसके बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणी भी करते हैं और सलाहें भी देते हैं और नीतियों को चुनने में मदद भी की जाती है। तो ये उनका एक जिसे कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर उनके थिंक टैंक का एक हिस्सा है। वो तो है, लेकिन इसमें भारत को नीचा क्यों दिखाया गया? जो था, जो असलियत थी उसे प्रस्तुत करना। देखिए, ये नीचा क्यों दिखाया गया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अच्छी तरीके से याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने धमकी दी थी कि 350% टैरिफ हम लगा देंगे। और उसके बाद ट्रंप ये कहते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और कहा कि वो युद्ध को बंद कर देंगे। अब ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और सीधे सीधे बताया, अभी तक ये कहा जा रहा था कि दरअसल ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में बीच बचाव करने की कोशिश की है और उनके बीच बचाव का ये नतीजा है कि ये युद्ध रुक गया, सीजफायर की घोषणा हो गई और कहते थे हमने टैरिफ की धमकी दी। लेकिन पहली बार वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ का मार्जिन कितना था, 350% टैरिफ लगाने की धमकी उन्होंने दी थी और भारत के प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा कि दरअसल वो युद्ध रोक रहे हैं। तो अब ये टैरिफ बढ़ाया, ट्रंप ने इस बार टैरिफ नहीं बढ़ा दिया थोड़ा सा, पहले 200 के आसपास की बात वो छोड़ दो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें लिया जा रहा और ये कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके कहा कि हम युद्ध को रोक रहे हैं। ये जो स्थिति है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत रोशनी में पेंट करती है। अब भारत सरकार को इस बारे में भी अपना क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ट्रंप एक बार नहीं कम से कम 60 बार इस तरीके का जिक्र कर चुके हैं और अगर भारत इसका प्रतिकार नहीं करता है तो ये 3-4 चीजें इतिहास में दर्ज हो जाएंगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं हम आपकी बात मानते हैं, अब हमारे पर टैरिफ मत लगाइए। इसलिए यह भारत की विदेश नीति की एक बड़ी फेलियर है और बहुत कि क्या कारण है कि अमेरिका भारत का पक्ष लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वो भारत को एक ऐसे देश के तौर पर पेंट करना चाहता है कि वो भारत एक कमजोर देश है और वो अमेरिका की धमकी और बंदर घुड़कियों के आगे झुक गया। प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि हम युद्ध को रोक रहे हैं। तो ये तीनों जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, ट्रंप का ये बयान, 350% टैरिफ लगाने की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको फोन करके कहना हम युद्ध को रोक रहे हैं, साथ ही साथ जो ये कमीशन की रिपोर्ट है, सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट यूएस चाइना का, उसमें पाकिस्तान की सेना को बढ़त की बात की गई है और चाइना का इन्वॉल्वमेंट की बात की गई। ये चारों चीजें भारत के लिए बहुत ही डैमेजिंग है, भारत सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग है और ये भी इस ओर इंडिकेट करता है कि भारत की विदेश नीति न केवल पूरी तरीके से असफल रही है बल्कि भारत जो है, मोदी सरकार जो है, वो अमेरिका को या दुनिया को समझाने में नाकामयाब रहा है कि पहलगाम जैसा क्रूर नरसंहार होने के बावजूद भी दुनिया उसका कॉग्निजेंस उस तरीके से नहीं ले रही जिस तरीके से लेना चाहिए और पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद उसकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है उसके तरफ गद्दारी करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं, जो वाकई में चिंताजनक बात है। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है मोदी जी अब बोलेंगे? क्योंकि आपने खुद कहा कि तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा जो भी अमेरिका की तरफ से वो डॉक्यूमेंट देख के बोलेगा। तो देखिए, जब से सीजफायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उसका जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे लगता है कि अब जो पानी है वो नाक से ऊपर गुजर रहा है। अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी कमजोरी को दर्शाएगा और जो भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान को घुस के मारा, वो पूरी की पूरी थ्योरी अपने आप में एक तरीके से गलत साबित हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खुलकर सामने आए और खुद इस बात का जवाब दें कि जो सारी बात इस रिपोर्ट में कही गई है ये मनगढ़ंत रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अगर पाकिस्तान को बढ़त की बात करती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, जो बेबुनियाद है और भारत इसको पसंद नहीं करता है और भारत इसको एक तरीके से सिरे से खारिज करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये MEA या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा अगर इसका प्रतिकार होगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्री बोलेंगे तो भी इसका कोई असर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। इस पर तो प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए और कड़ाई से मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। तो अब ये तो सवाल तो अंत तक बना रहेगा। शुरुआत से ये बात तो हो रही है कि पीएम मोदी खुद बोले एकदम से सबका मामला ही खत्म कर दें, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ पीएम मोदी जब खुद बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं तो पूरा ट्रंप का जो बनाया जो जाल है फालतू का वो ट्रैप खत्म हो जाएगा। लेकिन पीएम मोदी नहीं बोल रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं क्या कारण हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से ही बोला गया तो ये
फिर तो बात आगे बढ़ेगी और ट्रम्प जो चाहते हैं वो होता रहेगा। लेकिन बिहार चुनाव में तो जीत गए हैं, विदेश में हमारी अगर छवि खराब होगी, पीएम मोदी की छवि खराब होगी तो भारत का भी अपमान होगा। कुल मिलाकर इस केस पर भी, इस रिपोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। इस पर जो भी सियासत होगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिकन रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की ताकत दिखा दी है। दोस्तों मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है और इसकी समरी तैयार की है, आपको थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 में पाक और भारत के दरमियान 4 रोजा शदीद झड़प हुई। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। दोस्तों ये पहले ही लिखा जा चुका है। कांग्रेस रिपोर्ट की तामीर में ये पाकिस्तान की फतह है। अब दूसरी सेक्शन में आते हैं। चीन ने पाकिस्तानी जंग में जदीद हथियार इस्तेमाल किए, जिनमें HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी इंटेलिजेंस ने भी पाकिस्तान की मदद की। चीन ने इस कामयाबी को अपने असले की आलमी साख बढ़ाने के मौके पर दिखाया है। दोस्तों तीसरा सेक्शन कहता है, रिपोर्ट में बयान है कि पाकिस्तान ने कम से कम 6 भारतीय त्यारे मार गिराए, जिनमें राफेल त्यारे भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस नुकसान का पूरा इतराफ रस्मी तौर पर नहीं किया, मगर कुछ सीनियर सहाफी भारतीय फौजी अफसरान ने गैर सरकारी तौर पर इस नुकसान को माना है। नेक्स्ट सेक्शन, रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान ने इस जंग में दफाई हिकमत अमली के जरिए अपना मौकफ बहुत मजबूत किया। इसके अलावा चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर तजर्बा किया और यह कामयाबी चीन के दफाई हथियारों की बैनुल-अक़वामी मार्केट में तशहीर के लिए एक मौसर सबूत भी बन गई। रिपोर्ट ये कहती है कि जंग इलाकाई ताकत के तवाज़ुन पर असर डाल सकती है, खासतौर पर चीन पाकिस्तान अस्करी ताउन के पेश नज़र। रिपोर्ट का नेक्स्ट सेक्शन, रिपोर्ट के मुताबिक जंग के बाद पाकिस्तान ने अपनी दफाई बजट में बेइंतहा इजाफा किया। यह इजाफा अस्करी तैयारी चीन के साथ बढ़ते ताउन की अक्कासी करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी अस्करी और दफाई सलाहियतों को सब बहुत मजबूत किया। इसी के सबब दोस्तों पाकिस्तान ने अजरबैजान से $4.6 बिलियन का F-17 थंडर का मुआहिदा किया। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा है। पाकिस्तान ने कभी दोस्तों $2 बिलियन से ऊपर का दिफाई मुआहिदा किसी के साथ नहीं किया था और यह बहुत बड़ा पाकिस्तान का संग